मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी और ग्राम चौकीदार आदि की सहायता से यह टास्क फोर्स गांवों में जन जागरण के साथ साथ वन्य जीवों से बचाव के बारे में आवश्यक उपाय करने का कार्य कर रही है। वन विभाग के द्वारा भी 6 टीमें यहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में गठित की है और विद्युत विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा भी लगातार यहां पर कार्य किया जा रहा है। पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है। यहां पर 1437 एलईडी स्ट्रीट लाइट, 660 स्ट्रीट लाइट, 91 सोलर लाइट इस क्षेत्र में लगाई गई हैं। इस सब के बावजूद हमें 4 ऐसे बच्चों को खोना पड़ा है जो इस दुर्दांत हमले में अलग अलग घटना के शिकार हुए हैं। केसरगंज की मझरा तोकली में ज्योति नाम की एक बच्ची को, महसी में भोरी की कुमारी संध्या पुत्री दिनेश को, केसरगंज के अंकेश पुत्र रक्षाराम को और केसरगंज में ही मजरा तोकली में सोनी पुत्री बाबूलाल, इन 4 बच्चों को हमें खोना पड़ा है। 16 लोग अब तक इस भेड़िए के हमले से घायल हुए हैं, जिनमें केसरगंज के मजरा तोकली से श्रीमती शिवरानी पत्री राजीराम, केसरगंज के मजरा तोकली से श्रीमती श्यामरथी देवी पत्नी रामकुमार, मजरा तोकली से ही श्री मदन पुत्र रामधनी, नंदवल से श्रीमती चंद्रिका पत्नी भगवती, मजरा तोकली के हरदेई पत्नी रामनरेश, मजरा तोकली के ही मनीषा पुत्री निरंकार निषाद, मजरा तोकली की अंजलि पुत्री राम मनोरथ और मजरा तोकली की पृथ्वीनाथ पुत्र जगदीश प्रसाद, मजरा तोकली के सूरजलाल पुत्र गणपत, मजरा तोकली की राजाराम पुत्र त्रिवेणी, मजरा तोकली की सिताबी पत्नी शिव प्रसाद, मजरा तोकली की श्रीमती संजू देवी पत्नी गंगा सागर, मजरा तोकली की प्रिंसु पुत्र शोभाराम, मजरा तोकली की अनिकेश पुत्र विजय कुमार, मजरा तोकली की सावित्री पत्नी मनोमान और मजरा तोकली की हरिश्चंद्र पुत्र दुजई। यानी एक ही गांव मजरा तोकली में लगातार भेड़िया ने हमला किया है, कई लोगों को घायल किया है। मृतक बच्चों के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी है और मैंने अभी प्रशासन से कहा है कि जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनको तत्काल एक पक्का मकान दें, और जिनके पास मकान है लेकिन दरवाजा नहीं है वहां तत्काल सरकार की ओर से दरवाजा लगवाने की व्यवस्था भी उनके लिए करवाएं। जिनके घरों में अभी शौचालय नहीं बन पाया है उन लोगों के घरों में तत्काल शौचालय का निर्माण करें। जो लोग घायल हुए हैं प्रत्येक को एंटी रेबीज का वैक्सीन जरूर लगवा लें।
जिससे रेबीज फैलने न पाए, क्योंकि हर वन्य जीव में, हर जीव में याद रखना कि उसके काटने से रेबीज फैलने का खतरा रहता है और यह जानलेवा होता है। हर हाल में उसका वैक्सीन इन्हें उपलब्ध करवा दें और सब पे जरूर लगवा लें। और बाकी जिन भी परिवारों के पास अपने मकान नहीं हैं, पक्के दरवाजे नहीं हैं, अभियान चला करके उनके दरवाजों को लगवाने, जिनके घर में शौचालय नहीं उन्हें शौचालय बनवाने, लाइटिंग की व्यवस्था करने, पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता करने के साथ ही भेड़िया पकड़ में आता है ठीक है, नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बुला करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। कोई इसमें किसी भी प्रकार से हमें प्रयास होना चाहिए कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर जिंदा पकड़ में नहीं आता है तो उसको जिस भी रूप में है, लेकिन यहां के लोगों को उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। यह अनिवार्य रूप से वन विभाग की टीम को करना होगा। और आज इसीलिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आपके बीच में यहां पर आया हूं। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है, आपकी पीड़ा में, आपके कष्ट में सदैव आपके साथ खड़ी है और हर प्रकार का सहयोग आपको करेगी। इसके साथ ही जो लोग घायल हुए हैं, उन सभी घायलों को भी प्रशासन उनके उपचार की व्यवस्था और उन परिवारों को भी मेरी ओर से 50-50 हजार रुपए की सहायता उन्हें उपलब्ध करवाने में का तत्काल कार्रवाई कर दें। स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक के माध्यम से सहायता उन पीड़ित परिवारों को अवश्य प्राप्त हो जाए, जिससे ये सभी पीड़ित परिवार अपनी आगे की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। जो भी टास्क फोर्स, यहां पे 21 टास्क फोर्स बनाई गई है, वे लगातार जागरूक होकर के कार्य करें। पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ाएं और वन विभाग की टीम अलर्ट रह करके ये मजरा तोकली में जिसमें ज्यादा इसका आतंक है, इसके कोने कोने को छानिए। मैं भी एरियल सर्वे कर रहा था, मुझे 2 जगह कुछ वन्य जीव देखने